हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो मैस्लो थे उन्होंने 1943 में ये थ्योरी दी थी। इन्हें हम मैस्लो थ्योरी भी बोल सकते हैं या फिर हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी भी बोल सकते हैं। इन्हों 1943 में इन्होंने ये थ्योरीज दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है, इनका मानना है कि ये इसमें जो व्यक्ति होता है उसके जो इच्छाएं होती हैं, उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, वो एक सीक्वेंस में चलती हैं कि पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इन्होंने ये बताया है। और ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये काफ़ी फेमस भी हुई है और आज के टाइम में भी मोटिवेशन की सबसे मेन थ्योरी इसे माना जाता है। इसमें इन्होंने पांच पांच लेवल दिए हैं सेटिस्फेक्शन के। जो सबसे पहले आता है हमारे पास फिज़ोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनकी जो लेवल है वो नीचे से शुरू होता है। सबसे पहले हमारी जो स्टेज आती है वो आती है फिज़ोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम एंड फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहले इन्होंने कहा है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होता है, जो हमारी बिल्कुल बेसिक नीड होती है, जिसके बिना एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बींग जीवित ही नहीं रह सकता, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो वो कौन सी होती है हमारी? सबसे पहले होती है एयर, वाटर, फूड। जब हमारे पास ये सब कुछ होगा, क्योंकि हम ना तो हम हवा के बिना रह सकते, ना पानी, ना फूड, ना शेल्टर, ना बिना सोए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें बिल्कुल जो बेसिक, हमारी जो बेसिक नीड कहा जाता है वो होती हैं ये। और इसमें क्या होता है, इनकी जब तक ये फुलफ़िल ना हो जाए, हम अपने ऊपर जो और नीड्स हैं और जो हमारे लेवल है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है एयर, फूड, वाटर। जैसे ही हमारी फिज़ोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है, फिज़ोलॉजिकल नीड हमारी हो जाएगी, तब हम फिर सेकंड लेवल पर जाते हैं, जो है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में क्या होता है, एक मनुष्य को क्या चाहिए? अगर उसके पास खाने, रहने, अच्छे कपड़े हैं, घर है, तो उसको क्या चाहिए? फिर उसे अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए कि उसके पास जॉब हो, एक अच्छी सैलरी हो, उसकी जॉब जो है वो सेफ़ हो, मतलब उसे किसी चीज़ का डर नहीं हो, एक सेफ्टी हो उसकी लाइफ में। जैसे ही उसकी वो सेफ्टी हो जाएगी, उसकी हेल्थ अच्छी हो, पर्सनल सिक्योरिटी हो, मतलब उसका घर हो अच्छा, उसकी हेल्थ अच्छी हो, कोई बीमारी नहीं हो, उसकी सैलरी अच्छी हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो, जब उसके पास सेफ्टी भी हो जाएगी और फिज़ोलॉजिकल नीड भी हो जाएगी, देन वो अपनी थर्ड लेवल पर जाता है, जो है लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग में क्या होता है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, सैलरी है, तो उसे क्या चाहिए कि उसकी कोई फैमिली हो जो उसकी केयर करे, वो जिसकी केयर करे, एक कनेक्शन हो उनके बीच में, तो एक फ्रेंडशिप हो, तो वो क्या चाहिएगा, मेरे दोस्त हों, उनकी कोई फैमिली हो। उसके बाद क्या होगा, लव एंड बिलोंगिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद सेल्फ एस्टीम नीड्स आ जाएंगी। एस्टीम नीड्स में क्या होता है कि जब उसके पास सब कुछ है, उसके पास फैमिली है, उसके पास जॉब है, उसके पास कपड़े हैं, घर है, तो उसे क्या चाहिएगा कि उसके पास उसका कोई स्टेटस भी हो, उसके नाम के आगे कुछ हो, जैसे डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, एक्सेट्रा। मतलब उसके रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में एक स्टेटस हो, उसका अपना खुद का स्टेटस हो, उसे उसके नाम से जाने, सब रिस्पेक्ट से बुलाएं उसे। जैसे ही उसकी एस्टीम नीड भी पूरी हो जाएगी, देन सबसे ऊपर हमारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे टॉप की हमारी जो मानी जाती है लेवल्स में, वो होती है ये। इसमें क्या होता है, जब ये नीड पूरी हो जाती है तो उसे ये लगता है कि जो उसका मोटिव था लाइफ में वो उस कंप्लीट हो जाता है, वो उसका जो गोल है, इसे सबसे अपर लेवल का माना जाता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं माना जाता। तो इसमें ये वो होता है कि जो भी उसका जो डिज़ायर थी, जो भी मतलब वो अपनी लाइफ में करना चाहता था, उसे वो सब कुछ मिल सकता है, मिल चुका है, और वो बिल्कुल सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। तो इसमें होता है वो, ये मैंने अभी आपको बताई। फिज़ोलॉजिकल नीड में हमारी आ जाती है फूड, वाटर, स्लीप। सेफ्टी नीड में आ जाती है हमारी सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। सोशल नीड में हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव। एस्टीम नीड हमारी क्या होती है, सेल्फ एस्टीम हो गया, हमारा कुछ स्टेटस होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, हमारा कुछ गोल होता है कि हमारे लाइफ में जो भी हमें चाहिए वो हमें अब मिल चुका है। अल्टीमेटली गोल, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे अल्टीमेट गोल भी कहा जाता है। और ये होता है, इन मैस्लो का ये कहना था कि हर व्यक्ति सबसे लोअर लेवल से शुरू होकर सबसे ऊपर लेवल, अपर लेवल तक जाता है। और जो पहली दो नीड है जो मैंने अभी आपको बताई है, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, इन्हें लोअर ऑर्डर नीड कहा जाता है। और जो ऊपर की तीन है, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसे हाई ऑर्डर नीड कहा जाता है। सबसे पहले नीचे वाली कंप्लीट होगी, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। इनका ये मानना था। तो हम इसको एक एग्जांपल से याद कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी जंगल में चले गए हैं,
जंगल में जाने के बाद आपको वहाँ पे भूख लगती है, तो आप कुछ खाने के लिए देखते हैं, तो मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो जाती है, आपको वहाँ खाने को मिल जाता है। देन सेफ्टी नीड पे आते हैं, आपको वहाँ एक झोपड़ी मिल गई, आप उस झोपड़ी में रह रहे हैं, तो अब क्या हुआ कि हाँ, आपकी एक फिजियोलॉजिकल नीड और आपकी सेफ्टी नीड दोनों पूरी हो चुकी है। देन लव एंड बिलोंगिंग, वहाँ आप आराम से सो रहे हैं, आपको अपनी फैमिली की याद आ रही है। देन आप मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली है आपके पास, आई मीन यू मीन उसकी कोई केयर, मतलब आपकी केयर करने वाला कोई है। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग हो गया। फिर आता है एस्टीम। एस्टीम में क्या होगा कि अब आपका कुछ स्टेटस है, आपने वहाँ पे कुछ, अब आपको ये लगता है कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सेफ्टी नीड भी है, मैं वहाँ पे और जानवरों के जैसे अपना टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं जंगलों में रहने के लायक नहीं हूँ। तो क्या हो गया, आपके पास स्ट्रेंथ आ गई, एक आपका एक स्टेटस होगा कि मुझे यहाँ से जाना है। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको आपका गोल समझ में आ जाता है कि आपको आपकी लाइफ यहाँ जंगल में रहकर स्पेंड नहीं करनी है, आपको बाहर जाना है, जंगल में आपको रहना आपका काम नहीं है, तो क्या होगा कि इससे आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आप वहाँ से बाहर चले जाओगे और अपनी लाइफ में आगे जो भी आपको करना है वो करोगे। देन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये सभी नीड्स पूरी हो गई है। मैस्लो क्या कहते थे कि हमारी सबसे पहले लोअर लेवल नीड पूरी होती है, लोअर ऑर्डर, फिर हम ऊपर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं है, किसी किसी पर्सन की बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी पूरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल भगत सिंह का ले लीजिए। शहीद भगत सिंह ने क्या किया था, उन्होंने डायरेक्ट ही अप इंडिपेंडेंस के लिए अपनी लाइफ को जो है वो शहीद कर दिया था, अपनी लाइफ पूरी उसमें लगा दी थी। तो उन्होंने तो ये चीज़ सब चीज़ नहीं मांगी थी ना, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड। उन्होंने पहले तो ये नहीं कहा था पहले मैं कुछ खाने को ढूंढता हूँ, फिर मैं अपने एक घर बनाऊँगा, अपनी अब सेफ्टी करूँगा, अपने पैसे इकट्ठे करूँगा, देन फिर मुझे कोई पार्टनर चाहिए, एंड देन फिर मेरा कोई स्टेटस होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने डायरेक्ट ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे गए थे। उनका जो गोल था, उनका गोल क्या था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्हें लड़ना है, तो उन्होंने डायरेक्ट उस पर ही फोकस किया। तो इसका क्या मतलब है कि किसी किसी पर्सन का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर डायरेक्ट भी गोल अचीव हो सकता है, और किसी किसी का लोअर लेवल से शुरू होकर अपर लेवल तक जाता है। ओके, ये थी हमारी मैस्लो की ऑल ओवर थ्योरी, जो मैस्लो ने बता रखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये। थैंक यू।